अपने भेदियों को भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेके आओ। तो जब वो भेद लेने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उनकी स्पाई एजेंसी ने भी पहचान लिया। तो लोग, राजा के लोगों ने पकड़ने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे और वो वेश्या के घर में गए। और रहाब वेश्या ये जानती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये देश जहां मैं रहती हूं ये भी परमेश्वर के लोगों के हक में आ जाएगा। तो उसने एक रिस्क लिया और उसने अपनी छत पे जाकर वहां पर छत में उसने कुछ खाने वाली चीजें रखी हुई थी। तो वहां पर उनके नीचे जाके, जैसे बहुत सारे, मान लो अब समझ लो कि चावल के बहुत सारे सिक्के पड़े हों, गेहूं के पड़े हों, तो उनके नीचे उनको छुपाकर उस सारे गेहूं को या उस अन्न को उनके ऊपर रख दिया। जब राजा के लोग ढूंढने के पता लगा कि वो तो रहाब वेश्या के पास गए हैं, तो जब वेश्या के घर में आए तो कहा वो तो 3 लोग आए थे। कहती आए थे लेकिन वो निकल गए हैं, अगर तुम जल्दी जल्दी अभी अभी भाग जाओगे ना उनके पीछे तो उनको पकड़ लोगे। ये आसान नहीं था। अगर उन्हें ये थोड़ा सा भी भनक हो जाती और वो छत पे चले जाते, हल्का सा भी अन्न को साइड पे करते अपनी सोटी से, तो रहाब को मृत्यु दंड ही नहीं मिलता, उसके साथियों को भी, उसके परिवार को भी मृत्यु दंड मिलता। तो रहाब ने एक लाइफ का रिस्क लिया। जो पहली जनरेशन के क्रिश्चियन होते हैं, आपकी लाइफ को में आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप पहली जनरेशन के क्रिश्चियन हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है। आपका परिवार, आपकी मां बोल देगी, अगर तुम मसीह में जाना है कोई प्रॉपर्टी में जो हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये लाइफ का रिस्क है कि मैं अभी जाऊं कि अभी रुक जाऊं। अगर तुम मसीह में गए तेरे को छोड़ देंगे, और सरपंच साहब आए तेन कहते तेरे ब्याह तो नहीं आवांगे। अरे तुम शादी में नहीं आओगे तो क्या परमेश्वर मुझे छोड़ देगा? लेकिन मेरे ऊपर ये प्रेशर रहता था, रिश्तेदारों की शादियों में जाना, अगर मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएंगे, तो उनकी शादियों में नाच गाना शराब सब मैं देखता, मेरा अंदर से दिल दुखता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, आत्मा पाया हूं, मैं क्यों आ रहा हूं। एक दिन मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, ये लोग मेरी शादी में आए चाहे ना आए। भाई साहब दौड़ दौड़ के आए वो मेरी शादी के ऊपर। अलग टेंट लगा रखा था थोड़ा, वो बाहर देख रहे हैं यार ये रिश्तेदार हैं यार, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ अंदर जा लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, यू हैव टू टेक रिस्क। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं वो रिस्क उनके उस आत्मिक बिजनेस में जुड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं, आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह अब्राहम अकेला चल पड़ा। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब्राहम को बोल तो दिया बेटा चला जा अपने घर से, पर ये नहीं बताया क्या कहां जाना है। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो कंफ्यूजन भी आएगी। आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी लाइफ में निराशा भी आएगी, अकेलापन भी आएगा, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस हेवनली बिजनेस में, इस स्पिरिचुअल बिजनेस में जो कोई रिस्क लेगा उसका बिजनेस बहुत फलवंत होगा। वो इतना फलवंत होगा, इतनी आशीष का कारण होगा। अब हजारों लाखों वेश्याएं हुई होंगी, उनकी इज्जत को हम जानते हैं, वेश्या को लोग किस नाम से पुकारते हैं, किस तरह से उनका तिरस्कार होता है, किस तरह से उनको बुलाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन आप देखो, उस रहाब वेश्या के रिस्क लेने के कारण वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपनी ब्लड लाइन में उसे जोड़ा, उसको बोअज की वो वंश में उसको परमेश्वर ने घुसा दिया। उसने ऐसे बच्चों को पैदा किया जिससे दाऊद पैदा हुआ, बोअज, सलमोन, दाऊद का यशे, दाऊद से यीशु, यीशु से आप और मैं। आज यीशु मसीह की ब्लड लाइन में जब आप पढ़ते हैं, ब्लड लाइन को जब आप यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं अब्राहम से या आदम से, तो आपको रहाब वेश्या का भी उसमें जिक्र आता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के वंश लाइन में जुड़ गई थी। उसने तौबा कर ली, परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया और रिस्क लिया। आज पता है क्यों परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम नहीं करता? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ना तो अपने रिश्तेदार को वो नाराज करना चाहते हैं, ना अपने दोस्त को नाराज करना चाहते हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखा है जो दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना चाहते और उनके साथ हर वो जगह घूमते हैं जहां उन्हें नहीं घूमना चाहिए।
हर वो जगह जाते हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी दोस्ती का रिस्क नहीं लेना चाहते, अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज लोग सेवा करना चाहते हैं, अपनी सेहत का रिस्क नहीं लेना चाहते। आज मैंने देखा है पास्टर कई बहुत इजी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं कि सेवकाई को खड़ा करने में किस किस तरह के रिस्क आए हैं, किस किस तरह की चीजें आई हैं जो गवाही देने योग्य नहीं है, जिनकी गवाही नहीं दी जा सकती। लेकिन वो सारे रिस्क शामिल होते हैं फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन बंदे की लाइफ में। अगर वो उन रिस्क को नहीं उठाता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आज देश के सबसे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल या आज कल शायद